नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच एसएससी का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है वृत्त। वृत्त यानी सर्कल। क्या होता है सर्कल, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यहां से कोई ऐसा एग्जाम बचा नहीं है जो क्वेश्चन सर्कल से आया ना हो। हर एक परीक्षा में, प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो एसएससी का यह एक बेहतरीन टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इसकी बात ये होगी, सबसे पहले क्या होती है डिफिनीशन इसकी। इंट्रोडक्शन के रूप में अगर हम देखें तो अ सर्किल इज अ राउंड शेप्ड फिगर दैट हैज नो कॉर्नर और एज। दैट मीन्स इसके कोई भी एज या किनारा नहीं होता है। द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड सेंटर एंड डिस्टेंस आर कॉल्ड रेडियस वगैरह। ये डिफिनीशन आपको सामने रिप्रेजेंट है। चलिए, मैं इस बात को आपको समझाने के लिए एक दूसरे तरीके से लेता हूं और इसको समझाता हूं किस तरीके से सर्किल होता है। सर्किल, जिसे हम वृत्त के नाम से जानते हैं, अगर हम कहें कि किसी समतल पर कोई एक निश्चित बिंदु ले लिया जाए, एक कोई बिंदु ले लिया जाए, जैसे गाय को खूंटे में बांधा जाता है तो खूंटा क्या हो जाता है, एक निश्चित बिंदु हो जाता है। और गले में जो रस्सी बांधी जाती है, गले में जो रस्सी बांधी जाती है वो रेडियस का काम करेगी। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर, यह डिस्टेंस फिक्स्ड हो गई। जो भी लोकस होगा यानी रास्ता होगा, पथ होगा, उस रास्ते का नाम क्या है, वृत्त। ये जो आकृति बनाएगी वो वृत्त होगी। और इस रास्ते की अगर लंबाई की बात अगर हम करें तो उसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। परिधि यानी सरकमफरेंस, परिधि कहते हैं। निश्चित बिंदु को हम सेंटर यानी केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं। निश्चित दूरी को हम अगर हम यहां से देख लें तो निश्चित दूरी क्या है हमारी, त्रिज्या कहलाएगी। ये सी से 1 तक की दूरी क्या कहलाएगी, हमारी त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या। तो एक बात तो समझ में आया कि निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर उपस्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और उसमें निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। और निश्चित दूरी जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित दूरी। इस निश्चित दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमको परिभाषा ही समझना है कि वृत्त होता क्या है। वृत्त क्या है, बेसिकली वृत्त होता क्या है कि निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर उपस्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। जैसे हम यहाँ इसको पकड़ लिए, अब इसको इस निश्चित बिंदु के चारों ओर घुमा रहे हैं तो ये देखिए चारों तरफ एक आकृति बन रही है कि नहीं, एक आकृति बन रही है। उस आकृति का नाम क्या है, वृत्त। और वृत्त 2D है यानी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। इसमें किनारा नहीं होता, एजेज नहीं होते, ये पूरा पूरा घुमावदार वक्र होता है। ठीक है। अच्छा, निश्चित बिंदु को, ये जो निश्चित बिंदु जहां से हम पकड़ के रखे थे, इस निश्चित बिंदु को उन्होंने क्या कहा, केंद्र। और ये निश्चित जो दूरी थी वो क्या थी, हमारी त्रिज्या थी। ठीक है, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम यहां से बात करें तो ये केंद्र हो गया और यहां से इसकी जो दूरी हो गई वो रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई। उसी तरीके से अगर रेडियस का दुगना हम कर दें, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा ही क्या कहलाती है, डायामीटर, जो कि वृत्त की त्रिज्या की दुगनी होती है। अगर किसी बिंदु पर यह छू कर जाता है, वृत्त को किसी बिंदु पर छू कर जाता है तो उसे हम टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा छू कर चली जाए तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और काट कर निकले, वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटे तो उसे सेकंड या छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। छेद कर देती है 2 बिंदुओं पर और काटती तो है लेकिन अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं जा पाती, उसे काट यानी जीवा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जीवा बोलते हैं। तो ये डिफिनीशन आपके सामने दी गई है, बड़े अच्छे तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। एक वृत्त एक गोल आकृति होती है जिसका कोई भी किनारा या कोना नहीं होता है और बिंदुपथ जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो वह नियत बिंदु केंद्र कहलाता है तथा नियत दूरी त्रिज्या कहलाती है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्या होती है जीवा। जीवा, अगर हम यहां कहें केंद्र है, सेंटर है,
और वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर अगर कोई रेखा काटती है, तो ये जो ए बी होगी, ए से बी की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर, वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर अगर काटती है कोई रेखा तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीवा कहते हैं। देखिए, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जीवा कहते हैं। यानी ए बी क्या होगी, जीवा। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा कि जीवा वही होती है जो अंदर तक रहे, बाहर ना निकले। जैसे काट कर अंदर ही रह जाए, बाहर निकल जाएगी तो वो छेदक रेखा होती है। अर्थात जीवा एक विशेष प्रकार की छेदक रेखा ही होती है। जीवा एक विशेष प्रकार की छेदक रेखा होती है जो कि बाहर नहीं निकलती है, वो अंदर तक ही रह जाती है। ठीक है, जीवा के बारे में हमने सीखा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड, यानी जीवा का गुण, जीवा के गुण। जो जीवा के विशेष प्रकार के गुण हैं उनको हम क्या करेंगे, देखेंगे। अगला, तो सबसे पहले हम थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम यानी प्रमेय कहते हैं, चाहे आप इसको प्रमेय कहिए और चाहे प्रॉपर्टी कहिए। प्रमेय नंबर 1 की बात अगर कर लें, अब देखिए यहां अगर केंद्र है, यहां क्या है, हमारा केंद्र है, और केंद्र से अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये सेंटर है, और सेंटर से ये डिस्टेंस क्या होगी, त्रिज्या होगी, और यहां से ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। इसीलिए हम डायामीटर को 2r लिख देते हैं। तो पहली बात अगर हम करें कि ये कोई जीवा हो ए बी और वो कहां से चली जाए, केंद्र से होकर जाने, तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और व्यास के बारे में जान लें कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यानी जो व्यास होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, जो व्यास होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा। अगर हम कहें कि किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो कहेंगे केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, अर्थात उसका नाम है व्यास। व्यास को डिफाइन भी इसी तरीके से कर सकते हैं, परिभाषित भी इसी तरीके से कर सकते हैं कि केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को ही हम क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं, और वो सबसे बड़ी होती है। अर्थात जीवा की औकात नहीं है, जीवा की औकात नहीं है कि वह व्यास से बड़ी हो जाए, अर्थात वह व्यास से बड़ी हो जाए। सबसे बड़ी अगर जीवा अगर कोई होगी तो वो होगी कौन, व्यास होगी। कौन सी होगी, व्यास होगी। ये बात क्लियर है, क्लियर है भाई, सबको समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत तो नहीं है। आगे चलें, अब इसी पॉइंट पे एक क्वेश्चन करते हैं। ये जो पॉइंट अभी आपको हमने सिखाया है उसी पॉइंट पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। यदि वृत्त की जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या r के संभावित मान क्या हो सकते हैं। सोचिए, एक टॉपिक आपको समझाए हैं और यहां से क्वेश्चन आपको CHSL में, SSC के CHSL में क्वेश्चन मिल गया। मैं टॉपिक स्टार्ट किया था उसी टाइम में आपको समझाया कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन हमेशा यहां से उठते हैं, बनते हैं। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई, अर्थात हम जानते हैं कि जो जीवा है उसकी औकात ही क्या है, व्यास से हमेशा छोटी होगी, अधिकतम व्यास के बराबर हो सकती है बस, नहीं तो हमेशा छोटी होगी। तो जीवा की लंबाई कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। अच्छा, और व्यास क्या होती है, 2r। तो त्रिज्या का संभावित मान क्या होगा, 2 से अगर हम भाग दे दें तो 7 क्या होगा, r से छोटा होगा, अर्थात r का मान 7 से बड़ा या बराबर होगा। r का मान 7 से बड़ा या बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बात समझ में आ रही है, पढ़ते हैं आगे। सेकंड प्रॉपर्टी में चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 या प्रमेय नंबर 2 कह सकते हैं। दूसरा प्रमेय क्या कहता है, जरा ध्यान से समझें। केंद्र से, ये केंद्र हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया, और ये आपकी क्या हो गई, ए बी हो गई जीवा। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब यानी 90 डिग्री, तो ये डी बिंदु पर मान लीजिए काटता है इसको, तो ये समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात अगर ये जीवा हो गई, अगर ये जीवा हो गई और केंद्र से यहाँ पे लंब डाला जा रहा है, तो इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। अर्थात अगर हम यहाँ कहें कि ए बी अगर हमारी जीवा है, ए बी हमारी अगर जीवा है, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी। ठीक है,
दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। अच्छा, इसका उल्टा भी सत्य होता है कि अगर केंद्र से जाने वाली रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है तो वह सदैव लंब होगी। ठीक है, इस बात को भी आप समझे चलिए। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एक वृत्त की कहानी हो रही है। क्या, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में दो समांतर जीवाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या है? तो इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या है? तो सबसे पहले हम एक वृत्त ले लेते हैं और उसमें दो जीवाओं को लेते हैं। एक जीवा हम इधर से ले लेते हैं ऊपर और एक जीवा नीचे ले लेते हैं, और ये दो समांतर जीवाएं हो गई। केंद्र मान लीजिए यहीं कहीं बीच में है। ठीक है, अच्छा, केंद्र अगर यहाँ है तो यहाँ से अगर हम मिला दे तो ये त्रिज्या हो जाएगी, और एक त्रिज्या यहाँ पे मिल गई और दूसरी त्रिज्या आपको यहाँ से। बात तो एक ही है। हाँ, अब अगर इनके बीच दूरी की बात करें, ये हो गई इनके बीच की दूरी। यहाँ पे केंद्र मान लीजिए O है और ये दोनों त्रिज्याएं होंगी, ये बराबर होंगी, और यहाँ दूरी हमेशा लंबवत ली जाती है। अब चूंकि ये कहा गया है कि दो समांतर जीवाएं हैं, कैसी जीवाएं हैं? समांतर हैं, तो ये दोनों समांतर हो जाएंगी। अब इसमें दो केस बनते हैं बेटा। एक तो क्या होता है कि विपरीत दिशा में हो, केंद्र से विपरीत दिशा में हो, एक ऊपर हो केंद्र के और एक केंद्र के नीचे हो, ऐसी स्थिति बनेगी। और या तो केंद्र से एक ही तरफ हो, यानी ये जीवा और नीचे हो सकती थी, एक ही दिशा में होंगी। तो दोनों कंडीशन हम देख लेंगे, पहले इस सवाल को समझें। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, यानी यहाँ 10 सेंटीमीटर है ये, तो ये भी क्या है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ मान लेते हैं A, B और C, D, यहाँ पे M, यहाँ पे N। ये चित्र ही सबको आपको समझाएगा सारी बातें। अच्छा, यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लीजिए A है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लीजिए B है। अब जीवा की लंबाई एक की 12 है, एक की 16 है, तो जो आपको बड़ी दिख रही होगी उसको मान लीजिए 12 है, छोटी है तो 12 मान लीजिए, इसको 12 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 16। अगर ये 16 है तो ये 8 होगा, ये 8 होगा। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अच्छा, 6 ये भी हो जाएगा, 6 ये भी हो जाएगा। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को देखें तो क्या मिलेगा हमको? a² + 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। अच्छा, दूसरी नजर में देखें तो इधर भी देखें, इस त्रिभुज में देखें तो OMC में देखें तो 10 का स्क्वायर बराबर B² + 8 स्क्वायर। सही है? अच्छा, थोड़ा दिमाग लगाइए, इन दोनों को साथ में लेने पे क्या मिलेगा? A² बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर A² माइनस B² में क्या होता है? एक में A + B होता है, एक में A - B। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा और घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। ये A² हो गया। अगर वर्गमूल की बात करें तो 16 का वर्गमूल 4, इसका 2, यानी 4 दूनी 8। ये A की लंबाई कितनी मिल गई हमको? 8 मिल गई। इसी तरीके से यहां पर अगर हम देखें तो 10 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटाएंगे। वैसे हम तुरंत समझ जाते हैं, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का 64 होता है, 100 - 64 36 होता है, 36 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको करके दिखाते हैं, इसलिए आपको लगता है क्वेश्चन लंबा कर रहे हैं क्या सर? 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64, 36 आ गया, और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अगर डिस्टेंस देखें तो ये A है और ये B है, तो दोनों का जोड़ हो जाएगा 8 6 14, और 14 आपको केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है B में। ये 2 जो सेंटीमीटर आ रहा है वो ये भी अवस्था बन सकती है कि दोनों एक ही तरफ हों, दोनों जीवाएं किस तरफ हों? एक ही तरफ हों। उस अवस्था में ये 2 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 14 और कहीं दूसरे ऑप्शन में होता तो हम उसको भी सॉल्व करते, लेकिन यहाँ कोई आवश्यकता उसकी है नहीं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। सेम इसी तरीके का आपका SSC CGL प्री में 2021 और 22 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को भी देखा जाए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। पहले तो फिगर बनाना सीख लें। अगर आप फिगर नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। O केंद्र और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में AB और CD क्रमशः
6 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएं हैं और जीवाएं केंद्र O के विपरीत दिशा में है, यानी एक ऊपर है तो एक नीचे है। बहुत बढ़िया। जीवाओं के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, x का मान बताइए। जीवाओं के बीच की दूरी क्या है? 7 सेंटीमीटर है, x का मान बताइए। तो पहली जीवा के बारे में अगर हम देखें, पहली जीवा के बारे में देखें तो एक जीवा मान लीजिए नीचे बना देते हैं, दूसरी जीवा आपकी ऊपर बना देते हैं। अब केंद्र के बारे में इन्होंने कहा, क्या कहा कि O इसकी त्रिज्या है। चलिए O त्रिज्या मान लिए, ये सॉरी केंद्र है और ये त्रिज्या हो गई। और इनके बीच की दूरी अगर हम देखें तो एक दूरी यहां से मिलेगी, दूसरी दूरी यहां से मिलेगी। ठीक है, हाँ सर, सब कुछ समझ में आया। केंद्र O और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, अर्थात यहां से त्रिज्या इसकी क्या है? 5, यहां भी 5 है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। ABCD क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, यानी AB यहां मान लीजिए और CD यहां मान लीजिए। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। अगर ये 6 है तो 3 ये होगा और 3 ये होगा। क्यों भाई? अगर हम यहाँ पे D नहीं M और N मान लेते हैं, क्योंकि D आप मान चुके हैं। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, क्योंकि समद्विभाजित करेगा। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम में देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या होगा? पक्का है 4 है। 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है। और अगर x की बात करें तो यहाँ पे अगर हम कहें कि ये x/2 है, क्यों? आधा आधा हो जाएगा। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। CD बराबर x है, तो ये क्या हो जाएगा? x/2। और दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 है टोटल, तो ये बचा कितना? 3। कितना बचा? 3 बचा, क्योंकि 3 और 4 मिला के 7 हुआ। अब देखिए यहां पर भी अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा भाई। यहां देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाएंगे तो ये x/2 का मान कितना होना चाहिए? x/2 का मान 4 होना चाहिए और x बराबर क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। आपका सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ज्यादा कहानी नहीं है, अगर आप चित्र को समझ पाते हैं, बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सवाल में। ज्योमेट्री की यही एक कहानी होती है कि अगर आप चीजों को समझ लेते हैं तो बड़ा आसान होता है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 यानी प्रमेय 3 की बात कर लें। प्रमेय 3 की बात कर लें। समान लंबाई की जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है। अगर हम कहें कि ये PQ और AB, यहां देखिए PQ और AB अगर बराबर हैं और OD बराबर OR होगा, पक्का है, देयर इंप्लाई यहां लगेगा। अगर PQ और AB बराबर है, यानी दो समान जीवाएं हैं, जीवाओं की लंबाई क्या है? समान है, तो वो पक्का है केंद्र से समान दूरी पर होंगे, अर्थात ये बराबर ये हो जाएगा, OR बराबर OD हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? उल्टा भी सही है। अगर केंद्र से जीवा की दूरियां समान हैं तो पक्का है वो दोनों जीवाएं भी समान होंगी। वाइस वर्सा का मान मतलब भी बता दे रहे हैं कि केंद्र से जीवाओं के बीच, केंद्र से जीवाओं के बीच दूरी क्या हो? समान हो। दूरी समान हो तो क्या होगा? तो जीवाएं भी बराबर होंगी। जीवाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। दोनों जीवाएं बराबर होंगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, उल्टा भी सही है, उल्टा भी सही है। अगर वो आपके चाचा हैं तो आप उनके भतीजे हैं, उल्टा भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। प्रमेय नंबर 4 पे आते हैं और चौथा प्रमेय को डिस्कस करते हैं। अगर जीवाओं की लंबाइयां समान हैं, AB बराबर CD है, मतलब अगर AB बराबर किसी ने कह दिया कि CD है, तो पक्का है देयर इंप्लाई क्या होगा? ये कोण केंद्र पर समान बनाएंगी। ये थीटा अगर है तो ये भी आपका थीटा बनेगा, अर्थात कोण AOB बराबर कोण COD दोनों कोण बराबर होंगे। यानी समान जीवा वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, एक बराबर कोण बनाती है। जितना अगर जीवा समान है तो केंद्र पर कोण भी समान होंगे।
अच्छा, इसको बड़े आसानी से प्रूव भी किया जा सकता है, क्योंकि ये देखिए ध्यान से अगर देखें तो ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, और ये आपस में बराबर ही हैं, ये आपस में बराबर ही हैं, ये दिया है। तो आप ट्रिपल एस यानी भुजा 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 प्रमेय से दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कह देंगे, और दो सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत कोण समान होते हैं, ये संगत कोण है इसलिए समान हो जाएंगे सिंपली। अच्छा, दूसरे शब्दों में और बढ़िया तरीके से अगर हम कहें तो ये शीर्षाभिमुख बना रहे हैं, क्योंकि ये सीधी सीधी रेखा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है बेटा, इस चित्र में इन्होंने बना दिया है, परंतु ये जरूरी नहीं है, थोड़ा सा तिरछा भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसको हम शीर्षाभिमुख से डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, ये थोड़ा तिरछा हो सकता है, चित्र को देखने के बाद ऐसा लगता है, लेकिन क्या हमेशा यही केस बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसको हम हमेशा साइड 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 यानी भुजा 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 प्रमेय से इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो समान जीवा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, ये प्रमेय है। आइए इस पे सवाल देखते हैं। एसएससी सीजीएल प्री 2022 में सवाल पूछा गया है, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में जीवा AB और CD एक दूसरे के समांतर हैं, अच्छा, और BC व्यास है, ओके। यदि AB वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो जीवा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कहा गया है, तो पहले वृत्त बना लिया जाए, पहले एक वृत्त बना लिया जाए और फिर कहानी बनाते हैं, और सारी कहानी चित्र में ही है बेटा, अगर आपको चित्र समझ में आया तो सारी कहानी खत्म है। अब देखिए एक वृत्त बन गया, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले, जीवा AB है और CD एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, व्यास BC है। चलिए तो पहले व्यास बनाते हैं, सबसे पहले व्यास को बनाते हैं। व्यास, व्यास यानी केंद्र से होने वाली, होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो व्यास क्या है हमारी, BC है, BC। अच्छा, केंद्र के बारे में अभी चर्चा नहीं है। AB और CD, तो AB और CD दो और जीवाएं हैं, लेकिन ये आपस में समांतर हैं, एक जीवा इधर ले लेते हैं और दूसरी जीवा, क्योंकि इसमें एक बिंदु दिया गया है ना, AB और CD, ये आपस में समांतर हैं, और समांतर जीवाओं के बीच में दूरी निकाली जा सकती है। BC व्यास है। यदि AB वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर है, AB क्या है, वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें एक बात क्वेश्चन में मिस किया गया है, ध्यान दीजिएगा, अभी हम बता रहे हैं इसको कहाँ मिस किया गया है। 20 सेंटीमीटर व्यास है तो ये दूरी कितनी होगी, 10 होगी, और ये भी क्या होगी, 10 होगी। इसमें ये होना चाहिए था AB और CD क्या है, समान जीवा हैं, समान जीवा, ये क्वेश्चन में मिस्टेक किया गया है, क्वेश्चन में नहीं छपा है, समान जीवा होनी चाहिए, इक्वल डायमीटर होना चाहिए, इक्वल कार्ड। AB और CD दोनों बराबर हैं। अगर हम यहां से डिस्टेंस देखें, इसकी दूरी देखें, तो अगर हम इसको हम x मान लेते हैं, ये दूरी कितनी है, x है। अगर ये दूरी x है और ये जीवाएं समान हैं, तो जितनी दूरी पर ये होगी वही दूरी पर ये भी होगी, अर्थात x का मान भी क्या आएगा हमारा, 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। जीवा CD की लंबाई पूछी गई है, तो CD पूरा निकालना है, तो अगर हम इसको y मान लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, y, और यहाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा देते हैं, तो 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, पक्का क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और ये 36 होता है, इसका अंडर रूट 64, 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये नहीं पूछा कि ये जो समांतर रेखा है, समांतर रेखा, समांतर जीवा है CD, उसकी दूरी नहीं पूछा है। दूरी तो आपको पता है कि समान दूरी, समान जीवा समान दूरी उत्पन्न करती है, यानी ये 6 है तो ये भी क्या होगा, 6 ही होगा, लेकिन आपसे जीवा की लंबाई पूछी गई है। तो अगर ये कितना बचा, 8 है, सॉरी, अगर ये 8 है तो 8 और 8 क्या हो जाएगा, 16। एक बच्चों वाली मिस्टेक हम भी कर दिए, देखिएगा, ये अगर 8 है तो ये भी तो 8 होगा, और पूरी जीवा की लंबाई 8 और 8 16 होगी, ठीक है। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले थ्योरम पे चलते हैं। अगला थ्योरम हमारा, यानी अगला प्रमेय हमारा है कौन सा, पांचवा प्रमेय। पांचवा प्रमेय क्या कहता है, यदि वृत्त की दो जीवाएं AB और CD वृत्त के अंदर ही काटती हैं, ये AB और ये CD
कहाँ काटती हैं, ई पर काटती हैं, और ये आपका ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो आप याद रखिएगा हमेशा 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 के लिए याद रखिएगा कि ई ए इंटू ई बी, ई ए इंटू ई बी इजकल टू ई सी इंटू ई डी। क्या गजब का तरीका है सर जी। जो प्रतिच्छेद बिंदु है वहां से गुणा करिए, ई ए इंटू ई बी ई सी इंटू ई डी, यानी प्रतिच्छेदन का जो भाग है यहां से ये दूरी और ये दूरी का गुणनफल और इस दूरी और इस दूरी का गुणनफल सदैव नियत रहेगा, एक बराबर रहेगा, सदैव नियत रहेगा। हाँ, देखते हैं इस सवाल को। दो जीवाएं ए बी सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि CO बराबर 4, OD बराबर 3.75 और AB बराबर 8, तो AO और OB के बीच में छोटी लंबाई बताइए। छोटी लंबाई बताइए, ये छोटी लंबाई बताते हैं। तो चित्र को विचित्र बनाना है। हाँ, जब तक चित्र को विचित्र नहीं बनाएंगे, बढ़िया चित्र नहीं बनाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। दो जीवाएं AB और CD हैं, O पर प्रतिच्छेद करती हैं। चलिए भाई, दो जीवाएं ले लेते हैं और इनको प्रतिच्छेद कराते हैं। तो कहाँ कराएं, ओ पे, ए बी और सी डी। चलिए मान लीजिए ये ए बी हो गई और दूसरी क्या हो जाएंगी, सी डी। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे केंद्र होगा और ये बिंदु ओ पर काटती हैं। और क्या कह रहे हैं ये बढ़िया से, ए बी और सी डी हैं। चलिए भाई, ए बी और सी डी है। थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है। यहाँ पे कुछ सेंटर में के रूप में कुछ मान लेते हैं, सेंटर को P मान लेते हैं क्योंकि O आपने पहले ही मान रखा है। यदि CO बराबर 4 है, CO बराबर ये 4 आपको मिल गया, क्या मिला, 4, और OD बराबर 3.75। अब देखिए गलत बन गया ना हम यही कह रहे थे। चलिए कोई नहीं, हम इसको उल्टा लिख देते हैं, D को यहाँ लिख देते हैं और C को यहाँ। ये अगर 4 है तो ये 3.75 है, अर्थात 4 का गुना 3.75 में करें तो वही आएगा जो यहाँ से OA का आएगा। OA कितना है भाई, AB 8 है, टोटल इन्होंने 8 दे दिया है। ठीक है, तो इसको अगर हम x मान लेते हैं तो ये y हो जाएगा। छोटी लंबाई x है, दूसरी लंबाई y है, तो x प्लस y का मान कितना आना चाहिए हमारा, वहां पे 8 दिया गया है AB की लंबाई, और x इंटू y यहां से निकल के आएगा। चलिए इसको ब्रेक करते हैं, 4 इंटू 375 अपॉन 100 कर देते हैं, दशमलव हटा देते हैं, 2 स्थान से दशमलव हटाते हैं तो 25 से काट दीजिए, 25 चौके 100 और 25 एक कम 25 और 25 पंजे, 4 से 4 काट दीजिए, एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा, 15, एक्स वाई बराबर 15। 15 को 5 गुना 3 कर सकते हैं कि नहीं, सह अभाज्य संख्याओं में 5 गुना 3, और 5 और 3 को जोड़ने पे 8 आएगा भी। तो इसका मतलब छोटी लंबाई क्या होगी, तो छोटी लंबाई आपकी 3 दिखी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ। इसी तरीके से अगर ये बाह्य विभाजन होता है, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रमेय नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए, अगर यह बाह्य विभाजन करता है, यही जीवा ए बी अंदर काट रही थी ई पर, अब यहां पर क्या है देखिए, बाहर काट रही है, विभाजन कहां हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो उस अवस्था में भी इस फार्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। बस याद रहे कि बिंदु को आप गलत मत लिखिएगा, बिंदु को सेम टू सेम वही है, ई ए, ई से ए, ई से बी, ई ए इंटू ई बी बराबर ई सी इंटू ई डी। फार्मूला अगर आप रटेंगे तो ई ए और ई बी और ई सी और ई डी सेम मिलेगा आपको विभाजन के तौर पे, अगर बाह्य विभाजन हो रहा है तब। पिछला प्रमेय आपका अंतः विभाजन था, अंतः पे काट रहा था, जीवाएं अंदर काट रही थी, अब जीवाएं कहां काट रही हैं, बाहर काट रही हैं। फार्मूला देखेंगे तो सेम लगेगा, लेकिन वैल्यू अब बदल जाएगी, ई ए इंटू ई बी, इसी तरीके से ई सी इंटू ई डी। सही है, पढ़ते हैं आगे, सवाल पे आते हैं। वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बाह्य रूप से बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए बी 8.8 है, पी बी 7.2 है और पी डी 6.4 है, तो सी डी का मान बताइए। एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है।
मजाक नहीं चल रहा है भाई, क्वेश्चन चल रहा है और क्वेश्चन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपका फोकस हमेशा क्वेश्चन पे होना चाहिए। चलिए भाई इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको दिखे। हाँ सर, एक बाहर ले लेते हैं यहाँ से और एक दूसरा यहाँ से। अब देखिए पी पॉइंट पे है, ये ए बी है और ये सी डी है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है, पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ए बी 8.8 है। पूरा ए बी कितना है, यहां से यहां तक 8.8, ठीक है। पी बी क्या है, पी बी 7.2 है, 7.2 है, यहां से ये लंबाई। अच्छा पी डी 6.4, पी से डी की अगर देखें तो 6.4 है। और सी डी, तो पूरा सी डी इनको चाहिए तो इसको एक्स मान लीजिए। अब देखिए पी ए, फार्मूला आपने क्या देखा बाहर से, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी, यही ना। हाँ तो पी ए बताइए कितना होगा, दोनों को जोड़ लीजिए तो 2 और 8 10, 8 7 15 1 16, यानी 16 मिल जाएगा। तो 16 गुना पी बी कितना है 7.2, पी सी कितना है पूरा का पूरा x प्लस 6.4, और अगर पी डी की बात करें तो 6.4। दशमलव को यहाँ से हटाइए। अच्छा 8 9 72 होता है और 8 अठाई 64 होता है, 8 दूना 16 होता है, कट गया, बचा क्या 9 दूनी 18, और इस तरफ क्या मिलेगा x प्लस 6.4। अगर घटाएंगे 18 में से 6.4 को घटाएंगे तो पहले 6 घटा लीजिए 12 और 0.4 फिर घटा देंगे तो 11.6। तो 11.6 किसकी लंबाई मिली, सी डी की लंबाई मिली 11.6, ऑप्शन नंबर सी। चलिए पहले भाग में हम प्रमेय नंबर 6 तक की बात कर लिए हैं, यानी प्रॉपर्टी नंबर 6 तक की बात कर लिए हैं। अगले वृत्त के अगले भाग में हम बात करेंगे आगे के प्रमेय पर, और जुड़े रहिए हमारे साथ। ये कई भागों में वृत्त को हम खत्म करेंगे और बड़े अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर शेयर कीजिएगा अन्य बच्चों में, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।